दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अद्भुत शिक्षा को सीखने समझने के लिए। जी दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत विषय रखा है और वह है नया जन्म पाना, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बॉर्न अगेन। इसको हम कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं और कई बार कई प्रचारकों के मुंह से हमने इनकी शिक्षाओं को पाया है। लेकिन मेरा दावा है, आप सभी से मेरा दावा है, यह है या चैलेंज है, ऐसी खुलासा या ऐसा प्रकाशन इस व्यक्ति के साथ जिसका नाम है निकोदेमुस। यीशु ने किस तरीके से बात करी और किस तरीके से इसको समझाया, मैं समझता हूं आपका एंगल, जिसको कहते हैं नया जन्म पाना, उसके प्रति पक्का बदलेगा। साथ ही साथ आप बेहतर तरीके से कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ पाओगे जो चर्चा, कन्वर्सेशन, वार्तालाप यहां यीशु की हुई है, उसको समझने सुनने के बाद में यह पक्की बात है कि आपकी बॉर्न अगेन के प्रति विचारधारा और मजबूत होगी। खुद भी सीखोगे जो आपने पाया है, जब दूसरों को सिखाओगे ना तो मजबूती आ जाएगी। उसी मकसद से ये वीडियो बना रहा हूं। बॉर्न अगेन, नया जन्म क्या है, इसको पाना क्या होता है, इन सभी पर अभी यहां चर्चा हो रही है। जी दोस्तों, लीजिए, मेरी टीचिंग शुरू हो चुकी है। आप सब खैरियत से हैं, सलामत हैं, ऐसी आशा रखते हुए यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि इस विषय पे फेसबुक के ऊपर 2 या 3 दिन पहले 26 जनवरी को 2021 इस पे मैंने ऑलरेडी बात करी है, पब्लिक प्लेस में या पब्लिक मीटिंग में, जहां पर तरह तरह के लोग, विश्वासी अविश्वासी सभी आए हुए थे। लेकिन अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत बारीकी से बहुत सारे वचन को और ऐड किया हूं और कॉन्सेप्ट भी बहुत कुछ अलग तरीके से आपके बीच में रख रहा हूं। तो जिसने फेसबुक पे वीडियो देखी है 26 जनवरी की, आप फिर से देखें, बहुत कुछ अलग और आपको मिलेगा और आप भी बहुत बारीकी से सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए और आपके दिमाग में एक कल्पना कर लीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही यीशु के पास एक व्यक्ति जिसका नाम है निकोदेमुस आया था। और कब आया था, क्या क्या किया, क्या बातें हुई, एक एक करके आपके बीच में रखता जाऊंगा। इस व्यक्ति को यीशु ने समझाया था। जी, आपने ठीक देखा, ठीक सुना, इस व्यक्ति को यीशु ने समझाया था। क्या? नया जन्म क्या होता है। इस व्यक्ति को यीशु ने समझाया था कि नया जन्म क्या होता है। दूसरे शब्दों में, नया जन्म पाना क्या होता है, व्हाट इज बॉर्न अगेन, इसके प्रति इसको समझाया था ना। इस व्यक्ति को, जिसकी चित्र मुझे गूगल से मिली, आपके बीच में रखा हूं ताकि कन्वे कर सकूं, आपको समझा सकूं। ऐसा कुछ दृश्य, ऐसा कुछ नजारा तब यीशु के साथ इस व्यक्ति का हुआ होगा, वो रख रहा हूं। वचन 1, यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय वचन 1 आपके बीच में रख रहा हूं। नाउ, हम सभी जानते हैं कि यीशु के प्रति कम से कम 4 किताबें हैं जो यीशु की कहानी, घटना, क्रूस पे मरना, जी उठना, चमत्कार इत्यादि को बताता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लेकिन इन 4 किताबों में आखिरी किताब यानी कि यूहन्ना, द बुक ऑफ जॉन, उसको बहुत बहुत बेहतर अलग तरीके से इसको रिकॉर्ड करता है, जो बाकी 3 किताबों में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि नया जन्म पाना या बॉर्न अगेन एक मात्र पुस्तक है और उसका नाम है यूहन्ना की पुस्तक। लिखा है, आइए देखते हैं क्या। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। शब्द सरदार, जिसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ते हैं टीचर, साथ ही साथ गुरु, जो शिक्षक होता है, ऐसा आप जो हैं उसको समझ सकते हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम है निकोदेमुस, ये व्यक्ति यहूदियों का, शास्त्री फरीसियों का, उनके वक्त का, मूसा की किताबों का बहुत बेहतर अच्छा शिक्षक, टीचर या गुरु, आप जो चाहे बोल सकते हैं, सरदार था। और वो सबको सिखाता था कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है, कैसे मूसा की किताबों को फॉलो करना है,
कैसे मंदिर में जाना है, इत्यादि सारी बातें सिखाता था। लेकिन इसको यीशु के प्रति चलते चलते, आते जाते, उठते बैठते, इसके कानों में एक चर्चा यीशु की सुनाई दी और इसको पता चला कि मसीहत में, उस वक्त की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति आया है जो ऐसी बातें करता है जो सबसे हटकर और सबसे अलग और अद्भुत है। जब इसको पता चला, इसने तय किया मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है यीशु। और याद रखिए, यह व्यक्ति अच्छा था, यह व्यक्ति सज्जन था, यह व्यक्ति का नेचर, यह व्यक्ति का स्वभाव क्रोध वाला, विरोध वाला, यीशु को पसंद नहीं करने वाला, ऐसा कुछ नहीं था। यह बहुत अच्छा था। कैसे पता चलता है? टोटल कन्वर्सेशन में, जिससे आप भी सहमत हो जाएंगे। नाउ वचन 2 इसी किताब का, वचन 2 इसी चैप्टर का, वचन 2 क्या कहता है देखिएगा। ऐसा लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, किससे? यीशु से। लिखा है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। दूसरे शब्दों में, यीशु की जितनी जानकारी इसको मिली, उसकी व्याख्या या उसका ट्रांसलेशन या उसके प्रति बातों को रखता है कि मुझे पता है। कौन कहता है? निकोदेमुस। मुझे पता है आप ऐसे हो, मुझे पता चला है आपके चमत्कार अद्भुत हैं। और अभी जो फ्रेश घटना मार्केट में उन दिनों की जो चल रही थी, वो ये थी कि दूसरे ही अध्याय में, ठीक इसके पहले, यीशु ने एक ऐसा चमत्कार किया था जिसको कहते हैं पानी से दाखरस, टर्निंग वाटर इनटू वाइन। ऐसी चमत्कार इसके कानों में आई थी। तो इसने कहा कि आप बिल्कुल परमेश्वर की ओर से हैं। साथ ही साथ इसने यीशु को श्रीमान या सर या रिस्पेक्टेड सर नहीं कहा, इसने कहा रब्बी। रब्बी का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है टीचर, जो सिखाता है। और इसने बिल्कुल ठीक संबोधित किया और इसने कहा कि आप रब्बी हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सिखाते, माफ करें, आप सिर्फ चमत्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिखा रहे हैं। और ऐसा सिखा रहे हैं कि मानो परमेश्वर आपके साथ है। देख लीजिए, लिखा है कि यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो आपके साथ परमेश्वर है। अब बहुत ध्यान से सुनेगा, इन सब के बीच में यीशु के दिमाग में एक बात थी। मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहला चमत्कार हुआ। दूसरे अध्याय में यीशु ने कोड़ा बनाकर, आपको याद होगा, रस्सियों का कोड़ा बनाकर मंदिर में जाकर वहां जितने भी गलत काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, उन सबको पीटा है, उन सबको वहां से भगाया है, उन सबको कहा है कि यह घर परमेश्वर का घर, प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन तुमने इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया है। याद आ गया होगा आपको। तो ठीक ऐसी बातों को करते करते यीशु को पता था कि मैं यरूशलेम में हूं, यीशु को पता था मैं मंदिर में हूं, और यीशु को पता था यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरी टीचिंग देनी बहुत जरूरी है। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा वचन इस व्यक्ति को बताना जरूरी है, और जिसको कहते हैं, वापस रख देता हूं, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, जिसको कहते हैं नया जन्म पाना। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप लोग देख रहे हैं, कम से कम 1-1.25 घंटे का यह मैसेज होगा। बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत बारीकी से सुनेगा, खुद को सेटल कर लीजिएगा, घर में, बाहर, गाड़ी में, आप जैसे भी हैं, रात में, दिन में, हेडफोन लगाकर बहुत ध्यानपूर्वक हाथ में बाइबल रखकर सीखेगा। मैं वापस कहता हूं कि बॉर्न अगेन, नया जन्म के प्रति आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पक्का चेंज होगी और मजबूती आ जाएगी, खुद के लिए भी और दूसरों को सिखाने के लिए भी। इसलिए फिर कह रहा हूं, नाउ यीशु ने इस व्यक्ति को एक ऐसी बात बताई जिसको कहते हैं नया जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। मसीहत इसी पे टिकी है। मैं फिर कहता हूं, मसीहत इसी पे टिकी है। आप जिस किसी को भी सुसमाचार सुनाते हैं, आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति को मैं यीशु के बारे में, ऐसे व्यक्तियों को मैं यीशु के बारे में, आपके पड़ोसी को मैं यीशु के बारे में बताऊं। और टोटल कन्वर्सेशन में, बातचीत में आप ये सब्जेक्ट जरूर डालते हैं, आपका उद्धार होना जरूरी है, जिसको कहते हैं नया जन्म, बॉर्न अगेन। और उसको अगर हम ठीक से नहीं समझे या ठीक से कन्वे नहीं कर पाए तो यहां भी मुसीबत है, और परमेश्वर भी
दंड दे सकता है। और प्रभु कहेगा कि तूने ठीक से क्यों नहीं समझाया। मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। तो इस व्यक्ति को यीशु मसीह अब कुछ कहने जा रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति कहता है आप जो चमत्कार करते हैं, आप जो चिन्ह दिखाते हैं, अगर प्रभु आपके साथ नहीं होगा तो नहीं हो सकता। तो दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति को नहीं पता है, अभी बहुत ध्यान से सुनिए, इस व्यक्ति को नहीं पता है कि अगला वचन यानी 3:3 इसके पास में क्या आने वाला है। इसको नहीं पता था। जो बैठकर जिससे ये बात कर रहा है, ये मसीहा है। ये बैठकर जिससे बात कर रहा है, ये वो परमेश्वर का बेटा है जो जगत के लिए दिया गया है। आइए देखते क्या लिखा है। यीशु का जवाब, जी मैं फिर कह देता हूं, यीशु का जवाब ये रहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। किसी बात पर अगर ज्यादा जोर डालना हो या किसी बात को पुख्ता करना हो, कंफर्म करना हो, तो यीशु के मुंह से 2 बार निकलता था सच सच। और ये उतना ही सच है जितना ये जमीन, ये उतना ही सच है जितना ये आसमान, ये उतना ही सच है जितना आप आज जिंदा है। तो यीशु ने कहा, उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई, ऐसा लिखा है ब्रैकेट में मैंने डाला है, हर मनुष्य की बात कर रहा है, लिखा है यदि कोई, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई भी, अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, कोई भी हो, ऐसा लिखा है यदि कोई, पुरुष हो, स्त्री हो, या फिर और कोई जेंडर, लिखा है यदि कोई, हर मनुष्य ब्रैकेट में मैंने डाला। ना क्या कहते हैं यीशु के मुंह से पहली बार मसीह इतिहास में, पहली बार निकोदेमुस के कानों में, पहली बार मुझ जैसे प्रचारकों के पास यहीं से पहुंची। क्या लिखा देखिए, यदि कोई, हर मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे। मैं रिपीट करता हूं, नए सिरे से ना जन्मे, इसका मतलब है जब तक वो नए तरीके से ना जन्मे, तो शब्द जन्म, शब्द है बॉर्न, शब्द है जन्म, नए सिरे से। क्या मतलब है, आगे लिखता है, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। शब्द पे ध्यान दीजिए, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वचन 4 में निकोदेमुस के मुंह से ऐसा निकल गया, और स्वाभाविक है क्योंकि इसने कभी नहीं सुना था। यह फर्स्ट टाइम सुन रहा है ऐसा शब्द जो कभी कल्पना नहीं की थी, इनकी स्टडी में कभी नहीं आए, इनकी थियोलॉजी स्टडी में कभी नहीं आए, इनको कभी नहीं पढ़ाया गया कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या होता है। आज लाखों धर्म के लोग या करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि यह क्या होता है। और मसीहत और मसीह के लोग सिर्फ ये बताते हैं उद्धार क्या होता है, सैल्वेशन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, नए सिरे से जन्म क्या होता है। और जिसको यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, अगर उसका जन्म अगर इस तरीके से नहीं हुआ, वो देख नहीं सकता। कहां नहीं देख सकता, मैं वो भी बताऊंगा। वचन 4, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है वचन 4 में, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, तो सबसे पहले यह पता चलता है कि यह व्यक्ति ऐसा था, यह व्यक्ति इतना बूढ़ा था। तो यह व्यक्ति कहता है, वापस रख दे रहा हूं, यह व्यक्ति कहता है जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है। दूसरा, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। तो ये व्यक्ति का जो दिमाग है ना, वो स्वाभाविक है, संसारिक है, शारीरिक है। इसकी जो बुद्धि और ज्ञान है ना, वो सब ये है जिसको कहते हैं फ्लैश, शरीर में। ये आत्मिक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इसका जन्म अभी तक आत्मिक तौर पे नहीं हुआ, जिसको वचन 5 में यीशु कह रहा है। और मैं भी रख देता हूं, फिर समझा देता हूं। वचन 5, उसी चैप्टर का वचन 5, यीशु ने फिर उत्तर दिया। देखिए कन्वर्सेशन क्या तगड़ी चल रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
वापस आ गया 2 बार सच। मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य। अब यीशु वचन 5 में बहुत डिटेल में, बहुत सटीक रख रहे हैं। क्या है देखिए, लिखा है जल और आत्मा से ना जन्मे जब तक कोई मनुष्य। देखो बार बार यीशु किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा है, यीशु किसी विशेष को नहीं कह रहा है, ये यीशु किसी विशेष जाति को नहीं कह रहा है, वो सबको कह रहा है। कहता है यदि कोई मनुष्य, पुरुष स्त्री या फिर दूसरा कोई जेंडर, किसी भी मनुष्य की बात कर रहा है, कहता है यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला लिखा है देख नहीं सकता, अब कहता है प्रवेश नहीं कर सकता। मैं उसको रखूंगा, लेकिन वापस यहां पे चलते हैं। तो ये व्यक्ति कहता है माता के गर्भ में। मैंने इसको जानबूझकर ब्लैक से स्पॉट किया है ताकि आपको समझा सकूं। माता के गर्भ से प्रवेश नहीं कर सकता। माता के गर्भ में क्या वह वापस जाएगा? तो यहां शब्द है माता का गर्भ। फिर यहां यीशु कहता है जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। तो इसका मतलब है जन्म जो शब्द है जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, उसके ऊपर यीशु का ज्यादा जोर है कि मनुष्य का ऐसे जन्म लेना बहुत जरूरी है। तो यीशु यहां पर क्या कहने की कोशिश करे इस व्यक्ति को कि तुझे बुढ़ा से फिर बच्चा नहीं बनना है। तू बच्चा हो या बुढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, बात यहां पर जन्म की हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुझे वापस से शारीरिक जन्म लेना, नहीं, यहां बात हो रही है आत्मिक। यहां बात हो रही है आत्मिक। नाउ यीशु ने यहां पे 2 शब्दों पे जोर दिया। मैं चाहता हूं कि वो आपके बीच में पहले रख दूं। लिखा है यहां 2 बातें हैं। एक, देख नहीं सकता अगर आत्मिक जन्म नहीं लिया। दूसरा, प्रवेश नहीं कर सकता। इसी को ट्रांसलेशन इंग्लिश में आया, ही कैनॉट सी, ही कैनॉट इंटर। मैं रिपीट करता हूं, ही कैनॉट सी, ही कैनॉट इंटर। इसका मतलब है वो देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। कहां नहीं देख सकता? यहां। कहां नहीं प्रवेश कर सकता? वहां। जी, आपने ठीक सुना। फिर कह देता हूं, देख नहीं सकता कहां? यहां। प्रवेश नहीं कर सकता कहां? वहां। ही कैनॉट सी वेयर? हियर। ही कैनॉट एंटर वेयर? देयर। इसका मतलब है अनंत काल का जीवन, मरने के बाद वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाप रे। अब समझना होगा नया जन्म क्या होता है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि नया जन्म क्या होता है। यीशु ने क्यों कहा जल और आत्मा। अब जो स्टडी है या टीचिंग है ये अब डेप्थ में जाएगी, गहराई में। अब आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा। तो फिर कहता हूं कि यीशु ने क्यों कहा जल और आत्मा। अक्सर मैं समझता हूं 99.9% जब प्रचारक प्रचार करते हैं या कोई टीचर टीच करता है या कोई इवेंजलिस्ट प्रीच करता है, वो कहता है जल का मतलब है पानी का बपतिस्मा और आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाती है, ऐसा वो कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, फिर कहता हूं कॉन्टेक्स्ट को पकड़िए, फिर कहता हूं टीचिंग को पकड़िए, फिर कहता हूं यीशु की बातों को पकड़िए। ना बपतिस्मा के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, पानी का बपतिस्मा के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं खुद लिया हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, 1 बार डुबाने वाला, नॉट 3 बार, ठीक है ना ही छिड़काव वाला। मैं फिर कहता हूं डैनियल राज बपतिस्मा के खिलाफ नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा 1 बार डुबाना, जिसको कहते हैं 1 बार डुबकी देना, ठीक है ना, उसके मैं पक्ष में हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। साथ ही साथ मेरी जितनी मिनिस्ट्री है, मेरे पास्टर्स जितने मेरे साथ काम करते हैं, उनको भी यही सिखाते हैं कि बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। पानी का बपतिस्मा जो मरकुस का 16 में लिखा है। यदि कोई विश्वास ना करे, बपतिस्मा नहीं ले, उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो लेगा, विश्वास करेगा, उसका उद्धार होगा। नाउ बट प्रश्न उठता है कि निकोदेमुस को क्या बपतिस्मा के बारे में पता था, जिसको आप और हम सिखाते हैं, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो क्या निकोदेमुस को पता था? हम सभी जानते हैं कि निकोदेमुस मत्ती के 28 अध्याय तक उसको नहीं पता चला कि यीशु किस बपतिस्मा का बात कर रहे हैं या बपतिस्मा कोई चीज होती है। लेकिन यहां पे जल का जिक्र क्यों? यहां जल का जिक्र क्यों? तो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि जल का जिक्र क्यों। तो आप लोग तैयार हैं?
लीजिए, आपको पता है निकोदेमुस साथ ही साथ एक ऐसा टीचर था जो व्यवस्था को, मूसा की किताबों को, नबियों की किताबों को और ओल्ड टेस्टमेंट को बखूबी जानता था, सिखाता था। तो यीशु को पता था मैं जिससे बात कर रहा हूं वो इस पुस्तक को पक्का जानता है, और पुस्तक है एजेकिएल चैप्टर 36 वर्स 25, 36 का 25। जी, क्या लिखा है देखिए, लिखा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। जैसे ही यीशु ने कहा होगा ना, मैं ये लिखा है शुद्ध जल छिड़कूंगा, उसकी बत्ती जली होगी, उसका दिमाग चला होगा, बोला यस, ये बात तो है, क्योंकि हेजेकिएल ने ये प्रोफेसी करी थी कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि शुद्ध जल छिड़केगा। क्या लिखा देखिए, और तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। बहुत बारीकी से सुनना होगा, लिखा है तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। वचन 36 का 26 क्या कहता है देखिए, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये कौन सी आत्मा है जिसको यीशु कह चुका है यूहन्ना 14 में, यूहन्ना 16 में, मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा। अब मैं आगे और क्लियर कर रहा हूं, वचन 27 में उसी चैप्टर का, और मैं अपना आत्मा मैं अपना आत्मा, परमेश्वर कह रहा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। उसी का 28 कहता है, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इसी लाइन को यीशु ने यूहन्ना में कैसे कहा, पहले अध्याय में मैं उसको रख रहा हूं, लेकिन फिलहाल इसको देख लीजिए। तो इसका मतलब है वचन 25 में फिर आना होगा, कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। तो जब यीशु ने यहां कहा नया जन्म क्या होता है, तो उसने कहा जल और आत्मा, किससे बात कर रहे हैं? निकोदेमुस से। क्यों? क्योंकि निकोदेमुस को पता था कि हेजेकिएल की पुस्तक में क्या लिखा है 36 का 25 में, 36 का 25 में। अब मैंने क्या कहा था आपसे, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना नया जन्म का, वो पुख्ता हो जाएगा खुद के लिए भी और दूसरों को सिखाते वक्त भी। ये आपको समझना होगा ना दोस्तों। ये बता चुका हूं कि तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और फिर कहता है तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कौन सी आत्मा? अपनी आत्मा। कौन सी आत्मा? न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा, वो दूंगा ना। अब इसको देखिए, लिखता है तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर। ना मैं आपके बीच में कुछ चीजें रख रहा हूं, तो सबसे पहले ये एक साथ देख लीजिए आप, सृष्टि का जन्म, मनुष्य का जन्म, नया जन्म और कलीसिया का जन्म, इन सब में आपको पवित्र आत्मा, माफ करें, आपको पानी का जिक्र पूरा मिलेगा। एक का दो, सृष्टि का जन्म, दूसरे शब्दों में सृष्टि, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी कहां थी? पानी में। मनुष्य का जन्म, यूहन्ना 3 का 4, क्या कहा? क्या मां के पेट में फिर जाना होगा? नए सिरे से। तो मां के पेट में क्या होता है? पानी। लिखा है नया जन्म, यीशु ने क्या कहा? आत्मा और पानी। कलीसिया का जन्म, इफिसियोस का 5 का 26, हम सभी जानते हैं क्या लिखा है। ऐसा लिखा है, मैं रखूंगा आगे, ऐसा लिखा है कि शुद्ध जल के वचन से, जल के वचन से कलीसिया को शुद्ध करना। ये चारों जगहों पे आपको पानी का जिक्र मिल जाएगा। क्या कनेक्शन है? यीशु ऐसी बातें क्यों करता है? कभी बीज का उदाहरण देता है, वचन से जोड़ देता है, खुद का उदाहरण देता है शेर और मेमने से, तो खुद को जोड़ देता है, वहां जलती झाड़ी में दर्शन देता है। ये सब अपोक्लिप्टिक, ये सब चिन्ह दर्शन के रूप में क्यों प्रभु बात करता है? ताकि इसका कनेक्शन न्यू टेस्टमेंट में हमको एक एक कड़ी जुड़ती हुई मिल जाए। तो ये सब आपके बीच में क्यों रखा हूं? सृष्टि का जन्म के वक्त, यानी कि सृष्टि बनी, ये जब क्रिएशन हुआ तो क्या था? पानी था। मनुष्य मां के पेट में रहता तो क्या रहता है? पानी रहता है। नया जन्म कैसे होता है? जल और आत्मा से। कलीसिया का उद्धार या कलीसिया की शुद्धिकरण कैसे होगी? जल से, पानी से। और फिर मेरे पास में बहुत सारे स्क्रिप्चर थे जहां यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां या सोते, सोर्स जिसको कहते हैं, वो दे दूंगा। और सामरी औरत से क्या कहा? यूहन्ना 4 इसी में, यूहन्ना के 4 अध्याय में अगले चैप्टर में क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुझे ऐसा पानी दूंगा तो कभी प्यासी नहीं होगी। क्या कनेक्शन है? सोचिए आप।
तो ये बात जन्म की है, यहां कॉन्सेप्ट है ना जन्म का। ये जन्म, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो जन्म है ना जिसका जिक्र यीशु कर रहा है, ये मनुष्य की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से। मैं आपको पहले बता देता हूं, लेकिन इसको देख लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सृष्टि, क्रिएशन, ऐसा वर्ड उसने क्यों यूज किया पौलुस ने, उसके पीछे भी यही कनेक्शन है। उसने कहा जिसका भी यीशु में जन्म हो गया, या यीशु ने उसका नया जन्म दे दिया, वो नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि? वापस रख देता हूं, जब शुरुआत हुई थी कौन सी सृष्टि? बच्चे की मां के पेट में सृष्टि। कौन सी सृष्टि? आत्मिक सृष्टि। कौन सी सृष्टि? कलीसिया की सृष्टि, जिसको वो कहता है हम नई सृष्टि हैं। वाह! नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 1:22, 12 और 13 में। पहला पढ़ लेते हैं। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह कौन सा अधिकार है? यह कौन सा बेटा बेटी है? यह कौन सी संतान है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, संतान, सन्स एंड डॉटर्स। कौन सा जिक्र है? यह वही संतान है जिसका अभी बॉर्न अगेन हुआ है, जिसका अभी नया जन्म हुआ है। उसको कहता है। कैसे हुआ यह जन्म? बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वचन 13 बहुत जरूरी है। उस वचन को समझने के लिए, आत्मा और जल को समझने के लिए वचन 13 बहुत जरूरी है। देखना चाहोगे? आइए देखते हैं। लिखा है, वे, ये जो शब्द है ना जिसको मैंने ब्लैक से स्पॉट किया, वे ना तो लहू से, ब्रैकेट में डाला है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, वे लहू से नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा मां के पेट में, यही तो बोला ना निकोदेमुस ने, हम वापस अपने मां के पेट में कैसे जा सकते हैं? तो यीशु कहता है जिसको मैंने संतान होने का अधिकार दिया है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ओहो हो। इसका मतलब है जिसका जन्म यीशु देता है, जिसका जन्म जल और आत्मा से यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आता है, वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी सृष्टि बन जाता है जिसको पौलुस कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो रहता यहां है, लेकिन वो परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर, वो रहता यहां है बंगला झोपड़े में, गरीब या अमीर, रोडपति करोड़पति, लेकिन वो बन जाता है परमेश्वर का बेटा। और इसमें किसी मनुष्य का लहू और मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की मर्जी नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा। ओहो हो। और यही चीज निकोदेमुस नहीं समझता था, यही चीज को निकोदेमुस को यीशु ने समझाया, और यही चीज अभी ये डैनियल राज आपको समझा रहा है। मैं वापस कहता हूं, पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, आप उसको प्लीज लीजिए, लेकिन इसको समझिए। ये क्यों कहा हम नई सृष्टि है? क्यों कहा? इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद था कि कलीसिया, विश्वासी, आज 21वीं सदी के आप और मैं इस बात को बखूबी समझ सकें कि हमारा उद्धार किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, किसी शरीर से नहीं, किसी लहू से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हम। और हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर के से उत्पन्न हुए संतान हैं। सोचिए क्या गजब का कनेक्शन है, आपको दिमाग में लाना होगा ये बात। दोस्तों कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या कभी इस एंगल से पढ़ा था? क्या कभी यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3:5 ऐसे पढ़ा था जो अभी आप पढ़ रहे हैं? मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा, आप सभी को कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आप सभी को कॉन्टेक्स्ट वाली स्टडी दूं जो सही संदर्भ में बोली गई है। और यही चीज मैं फिर कहता हूं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मां के पेट में बच्चा कौन डालता है? आप कहोगे कि शादी के बाद में, संबंध के बाद में बच्चा पेट में आता है, लेकिन लड़का है या लड़की ये कौन बनाता है? लड़का को पौलुस माफ करे, दाऊद कहता है मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं, मां के पेट में अद्भुत रीति से। ये कौन रचता है? परमेश्वर रचता है। अगर वहां परमेश्वर ने रचा, मां के पेट में, फिजिकल बात कर रहा हूं, अगर सृष्टि को परमेश्वर ने रचा पानी में से, तो आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर मुझको और आपको भी अलौकिक तरीके से रचेगा? और यही तो मुस्लिम नहीं समझते कि यीशु मसीह बिना किसी संबंध के मां मरियम के पेट में आ कैसे गया, यही तो नहीं समझ में आ रहा। और यही तो रिश्ता है, और यही तो कनेक्शन है। जैसा यीशु अलौकिक पैदा हुआ, आत्मिक तौर पर परमेश्वर का संतान बनकर आया, वैसे ही आत्मिक तौर पर, आत्मा में, इन स्पिरिचुअल रिलम, आप और हम परमेश्वर के संतान हैं।
यही तो लिखा है ना, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो डैनियल राज किसका बेटा है? परमेश्वर का। आप किसके बेटे हैं? परमेश्वर के। निकोदेमुस को क्या बता रहा था? किसका बेटा बनना है? परमेश्वर का बेटा बनना है। सी नाउ यही जन्म सारे जगत को पाना होगा। अब यहां से आपके बीच में कुछ चीजें रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं कि यही जन्म सारे जगत को पाना होगा, और इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा अगर कोई मुस्लिम भाई अभी सुन रहा है, या हिंदू या बुद्धिस्ट या यहूदी या कोई भी दुनिया का व्यक्ति, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सर बशर्ते आप इंसान हैं, आपके लिए संदेश है। जानवरों के लिए नहीं है मेरा संदेश, चील कौवों के लिए नहीं है मेरा संदेश, रेंगने वाले कीड़ों के लिए मेरा संदेश नहीं है। मेरा संदेश है मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए। आप अगर इंसान हैं ना, जाति से कोई मतलब नहीं है, आप अगर इंसान हैं, आपको यह जन्म पाना होगा। मां के पेट से जन्म हो गए, अच्छी बात है, आप इंसान बन गए। लेकिन अगर आपको वहां की दुनिया में जाना है, जो मैं अभी रखूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है, विषय थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन बहुत सीखने मिलेगा, ठीक है ना। तो वापस आता हूं कि यह जन्म सारे जगत को पाना होगा। क्यों मैं रखूंगा, लेकिन उसके पहले यह रख रहा हूं, देख लीजिए, यही शैतान होने नहीं देगा। और यही शैतान, मतलब आपको जन्म पाना है, यही बात शैतान आपको करने नहीं देगा। क्यों? लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने यानी शैतान ने अंधी कर दी है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कौन सा वचन अभी जो बताया, कौन सा संतान अभी जो बताया? आत्मा और पानी, जल और आत्मा से जन्म लेना। ये निकोदेमुस नहीं समझा, अच्छे नहीं समझे। आज भी मेरी कोशिश है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं ना। एक तरफ शैतान है, वो नहीं चाहता कि संसार स्वीकार करे इस अद्भुत जन्म को, वो नहीं चाहता। वो कहता है मैं लाख कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पता है उसके ठीक अपोजिट में एक ऐसा परमेश्वर है जो शैतान से भी बड़ा है। शैतान को तो उसने, दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत को तो उसने बनाया, आप सभी जानते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा। लेकिन इस परमेश्वर पिता की, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई, एक अद्भुत योजना बनाई। यह सृष्टि तो बना दी उसने, ठीक है, मानव जाति भी पैदा हो गए, ठीक है, लेकिन अब उनको बचाना है एक ऐसे अलौकिक तरीके से जो यहां के साइंटिस्ट नहीं समझेंगे, यहां के इंजीनियर नहीं समझेंगे, यहां के पढ़े लिखे नहीं समझेंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब मनुष्य को पाप से आजादी भी हो जाए और वो मेरे बच्चे भी बन जाए। ऐसी योजना बनाई। देखना चाहोगे क्या योजना है? जी रख रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई, अपना एक लौता या पहलौठा पुत्र जगत को देने का, जिसको पहलौठा या फिर एक लौता बेटा, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है बिगॉटन सन, जिसको परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा बनाकर भेज रहा हूं। दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने पहलौठा शब्द क्यों लिखा है पता है? क्योंकि मूसा की स्टडी देते वक्त, विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मूसा की स्टडी देते वक्त में मैंने कहा था कि उसने इजरायलियों को कहा कि तू मेरा पहलौठा है। यीशु को जगत में भेजता है अपना पहलौठा देकर। इजरायलियों को पहलौठा बोलकर परमेश्वर अपने वचन में बंध गया। बहुत ध्यान से सुनना, इजरायलियों को अपना पहलौठा बोलकर परमेश्वर बंध गया समझते, अपने शब्दों में वो बंध गया या फंस गया, बंध गया, जो बोलना चाहो। लेकिन जैसे उसने कहा ये मेरा इजरायली पहलौठा है, जब तक छुड़ा नहीं दिया, नहीं छोड़ा, जब तक प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचाया, नहीं छोड़ा। और क्या नहीं किया? चमत्कार किए, लाल समंदर को फाड़ा, ऊपर से खाना गिराया, चट्टान से पानी निकाला, शत्रुओं से बचाया, जंगली जानवरों से बचाया। अगर यही परमेश्वर उनको पहलौठा बोलकर अगर अपने शब्द में बंध गया, तो यीशु को अपना बेटा दुनिया को देकर वो भी तो अपने शब्द में बंध गया जी। और आपको पता है, जैसे इजरायलियों को जब तक नहीं छोड़ा है ना, तब तक ये चुप नहीं बैठा, वैसे पूरे दुनिया को जब तक वो नहीं छुड़ा लेता, ये चुप नहीं बैठेगा। और यही कार्य आप और हम कर रहे हैं, यही कार्य डैनियल राज कर रहा है अभी। और उसी लिए कह रहा हूं कि अपना इकलौता पहलौठा पुत्र जगत को देने का परमेश्वर ने एक योजना बनाई ना। इसी को यीशु निकोदेमुस को समझा रहा है। यूहन्ना 3:16 एक ऐसा वचन है अजीजों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा वचन है जिसको बच्चे से बूढ़े, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, सब जानते हैं।
लेकिन ये नहीं जानते कि यूहन्ना 3:16 कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला है, किस संदर्भ में बोला है। इसको हम मक्खन की तरह यूज करते हैं। प्यार करता है परमेश्वर, जगत से प्यार करता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कब यूज हुआ, किसको कहा? एक ऐसे व्यक्ति को जो ये समझ सकता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो बाइबल की पुराने नियम की बातों को अच्छे से जानता है, जिसको कनेक्शन दिया है हेजेकियल का जल और आत्मा, ये उसको समझा रहा है। क्या लिखा है देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने, कौन सा परमेश्वर निकोदेमुस? ये वही परमेश्वर जिसकी तू टीचिंग यहूदियों को देता है। उसी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब यीशु ये बात कर रहा था ना, इसको नहीं पता था कि ये खुद की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो कहता है कि मैं तो जानता हूं आप जो चमत्कार कर रहे हैं, तब जाकर कंफर्म हुआ, अगर नहीं करते तो शायद इसको कंफर्म नहीं होता। तो यीशु ने कहा कि बेटा जो तुझसे बात कर रहा है ना, मैं मसीहा, मैं वही इकलौता बेटा हूं, मैं वही जगत को दे दिया गया बेटा हूं, जिसको परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये जीवन इसको कौन देगा? ये परमेश्वर देगा। ये अनंत काल का जीवन इसको कौन देगा? इस निकोदेमुस को, मुझको और आपको कौन देगा? ये बेटा देगा। कैसे देगा वो भी मैं रखूंगा ना। इसीलिए इसको देख लीजिए, इसीलिए यीशु का जन्म सबसे अलग हुआ इस जगत में। इस जगत में सब ठीक है, इस जगत में। वाह, ये कौन सी जगत है जिसको आप अर्थ कहते हैं, जिसको आप पृथ्वी कहते हैं जी? ये कौन सी जगह पर आता है जिसको आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं? ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं आकाश के ऊपर, ऐसे बहुत सारे जिसका रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। साइंटिस्ट जितना किए उतने हमारे को पढ़ाया गया इन 6000 सालों में जब से आदम बना है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ऊपर और क्या क्या है। लेकिन उसको सबको छोड़कर परमेश्वर ने अर्थ को चुना, पृथ्वी को चुना, और परमेश्वर कहता है क्योंकि पृथ्वी में मानव जाति है और मैं इसी पृथ्वी पर अपना बेटा दे दूंगा। इसलिए लिखा है यीशु का जन्म सबसे अलग हुआ, जिसको मुस्लिम्स नहीं समझते। मुस्लिम्स कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है? मैं फिर पूछना चाहूंगा कि आप और हम परमेश्वर के बच्चे कैसे हो सकते हैं? क्या आदम को परमेश्वर ने बायोलॉजिकल सन बनाकर भेजा था? मेरा प्रश्न है उन मुसलमानों से। बीच में कोई डिबेट कर रहे थे सड़क के ऊपर, नाम नहीं लूंगा, वो उनको एक्सप्लेन करा था कि यीशु को हम खुदा क्यों कहते हैं। तो मुस्लिम ने कहा कि यीशु तो शारीरिक जन्म लिया। वो भाई उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे नहीं जाना है उसमें, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम्स कोई सुन रहा है और साथ ही साथ तुम क्रिश्चियंस को भी कहना चाहता हूँ, अपनी स्टडी को डेवलप करो, अपनी स्टडी को है ना मजबूत करो, इस तरीके से आओ। परमेश्वर ने खुद चुनाव किया आदम और हवा को बनाने का। पहले पुरुष को बनाया, फिर और हवा को यानी औरत को बनाया, उसके अंदर अपनी रूह यानी कि पवित्र आत्मा रूह जीवन दिया। ये कैसे हो गया? कभी नहीं पूछा तुम, तभी नहीं पूछा तुमने। आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सामने एक सिस्टम है, पुरुष और स्त्री मिलते तब बच्चे होता है, ये तुमको पता है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तुम उसको सिखाने चले हो। तो यीशु को इस तरीके से भेजा, यह जरूरी नहीं था। फिर वापस कहता हूं कि जैसा यीशु पैदा हुआ, आत्मिक तौर पर बेटा बना, आत्मिक अलौकिक, वैसे ही हमको भी बनाया, जिसको कहते हैं नया जन्म, जल और आत्मा, जो किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, किसी व्यक्ति के लहू से नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा से हम उसकी संतान है। ये समझाना चाह रहा हूं। इसलिए लिखा है यीशु को जन्म सबसे अलग था, यीशु का जन्म सबसे अलग था इसी दुनिया के लिए ना। दोस्तों इसको देखिए, ये जगत कुछ 6000 सालों से, ये जगत कुछ 6000 सालों से एक चीज में फंसा है, पड़ा है, और वो है पाप। ये किसको पता चला? एक ऐसा दास था जिसका नाम है पौलुस, उसको यह प्रकाशन मिला रोमियो 8:22 में, द बुक ऑफ रोमन 8:22। हम जानते हैं, कौन कहता है? पौलुस कहता है हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। किसमें? पाप में। किसमें? निकोदेमुस किसमें, माफ करें, निकोदेमुस किसमें था? पाप में। डैनियल राज 28 साल पहले किसमें था? पाप में। आप और हम जब मसीह नहीं थे, हम किसमें थे? पाप में। और यही बात तो पौलुस कह रहा है कि पूरी दुनिया एक ऐसी चीज में पड़ी थी, फंसी थी, और वो है पाप। तो वहां से निकाल कर लाना, उसमें से छुड़ा कर। भजन संहिता 91 यही तो कहता है ना, मैं अपनी मां की पेट में पाप के साथ पड़ा। किसके साथ? पाप के साथ।
या पाप के द्वारा, पाप में मैं मां के पेट में आया, मैं जैसे ही पैदा हुआ पाप में पैदा हुआ। सी मेरा जो बीज गिरा ना वो पाप में ही गिरा, इसलिए लिखा है कि पाप में पड़ा हुआ है। तो क्या इस जगत को एक ऐसा जन्म जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, जिसको कहते हैं फिर से जन्म लेना, जिसको कहते हैं जल और आत्मा से जन्म लेना, यह सिस्टम परमेश्वर ने बनाया। अगर इसको नहीं लिया, खत्म, गई भैंस पानी में। जी बहुत तगड़ा बोलना चाह रहा हूं, वापस से कह देता हूं, अगर इस तरीके से जन्म नहीं हुआ, इस जगत में पाप में पड़े हो, अगर जल और आत्मा से, जिसको यीशु निकोदेमुस को समझा रहा है, अगर नहीं लिया, तुम कोई भी हो, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम इंसान हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोडपति, करोड़पति, कोई नहीं फर्क पड़ता, आपको यह जन्म लेना होगा। इसलिए लिखा है सारी सृष्टि मिलकर तड़पती है ना। ये जो जगत है, यह जगत किस में फंसा हुआ है? पाप में। यह जगत किस में फंसा हुआ है? पाप में। यह जगत को क्या चाहिए? प्रश्न है ना, यह जगत को क्या चाहिए? पापों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, दूसरे शब्दों में नया जन्म। अब एक ऐसा प्रश्न जो निकोदेमुस ने पूछा मैं रखूंगा, लेकिन उसके पहले यह चित्र देख लीजिए। एक तरफ है जगत और दूसरी तरफ है यीशु। बहुत ध्यान से सुनना, अद्भुत तरीके से कनेक्शन दे रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि ये जो प्लैनेट है अर्थ, पृथ्वी, ये आकाश गंगा से इतनी छोटी है, आप उसको बहुत, अगर पूरा देखोगे ना, आपको इतना छोटा सा बिंदु दिखेगा, डॉट। ये जगत, ये पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो सोच के देखो, वो परमेश्वर जिसने पूरे आकाश गंगा को बनाया, वो कितना बड़ा होगा, ये आपको समझा रहा हूं। तो उस छोटे से बिंदु को, जिसको परमेश्वर ने 6000 साल पहले इसी पृथ्वी को, आदम को बनाकर इसमें अपनी दुनिया बनाई और खुद की पहचान, मानव जाति जगत में खुद की पहचान यहोवा के नाम से, एलोहिम के नाम से और यीशु के नाम से, अब ये देने के लिए इस बेटे को इस जगत में भेजा। क्यों? शायद आप भूल गए, पाप में पड़ा है ना, पाप में पड़ा है ना, तो पाप से छुड़ाना है। दूसरे शब्दों में, इन बच्चों को जो इस जगत में, उनको एक ऐसा जन्म देना है ताकि वो उस दुनिया में प्रवेश करे जो इस दुनिया में नहीं है। अभी मैं रखूंगा उस दुनिया की बात। तो इस दुनिया से निकालकर उस दुनिया में पहुंचाने के लिए, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन होना जरूरी है, नया जन्म पाना जरूरी है, जिसके लिए यीशु का बलिदान बहुत जरूरी था। यीशु का बलिदान और जगत का उद्धार, ये है, देखिए, जगत का उद्धार। इस मकसद के साथ यीशु इस पृथ्वी पर आया। क्रिश्चियनिटी का धर्म स्थापना करने के लिए नहीं, यह आपको समझना होगा। यीशु किसी प्रकार का चर्च का घंटा या बजाने के लिए नहीं आया। यीशु मानव जाति को जगत से, पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपना बलिदान दिया। जी, यह सच है, यह सच्चाई है ना। यूहन्ना उसका 3:16, आपने क्या देखा था? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। लेकिन 17 में क्या लिखा, जानना चाहोगे? आइए बताते। फिर कहता हूं कि परमेश्वर ने इससे प्यार कर लिया। किससे? इससे। क्यों प्यार कर लिया? क्योंकि इसी जगत को अपना बेटा दे दिया। बेटा, जीसस क्राइस्ट, बेटा नहीं दिया होता, इसको कब का खत्म कर दिया होता, जैसे यहां आग लगी है। बेटा दे दिया ना, तो वचन में बंध गया, दूसरे शब्दों में फंस गया। किसको? ये दुनिया को बेटा देकर। उसने कहा अब बेटा तो दे दिया हूं, मुझे इस जगत से प्यार करना होगा। प्यार इसलिए किया है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझे पूरे दुनिया को बचाना है और वापस से इनको वो पहचान देनी है जो इसके ये हकदार हैं, ओरिजिनल परमेश्वर के ओरिजिनल संतान। क्योंकि बीच में पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ना जाने क्या क्या, सोना चांदी, लोहा, पीतल, बहुत से ईश्वर बन गए। कभी जानवर तो कभी पक्षी, कभी रेंगने वाले जंतु, कभी चूहा तो कभी सांप तो कभी कुत्ता, कभी हाथी, कभी बंदर इंसान की जगह पे, ये सबको भी भगवान बना दिए। बताइए। तो परमेश्वर कहता है कि इस दुनिया को मुझे बचाना है। क्यों? क्योंकि वचन 16 कहता है कि मैं प्यार कर बैठा। वचन 17 कहता है, देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। मैं इस जगत में किसी प्रकार का जजमेंट नहीं लाऊंगा। मैं किसी प्रकार का भूकंप, किसी प्रकार का क्यों, किसी प्रकार का क्या कहते हैं बीमारी, मैं लाने के लिए अपने बेटे को नहीं भेजा। मैंने अपने बेटे को भेजा है तुमको बचाने के लिए। इसलिए लिखा है कि जगत पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा।
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए नहीं भेजा। फिर परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वाह वापस कह रहा हूं, यीशु को जगत में क्यों भेजा? उसका मकसद था दंड देना नहीं, उसका मकसद था मानव जाति का उद्धार करना। ऐसी बातें कौन सी किताब में मिलेगी आपको? डंके की चोट पे बोलता हूं, निकाल के बताइए, नहीं मिलेगा। ऐसी बातें किस व्यक्ति ने कही सिवाय यीशु के? किसी ने नहीं। ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किसको कह रहा है? निकोदेमुस को कह रहा है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है? नया जन्म। तो यीशु कहता है कि मुझे परमेश्वर पिता ने इस जगत में भेजा दंड देने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, मुझे भेजा है मैं इनका उद्धार करूं ना। वचन 18 अब देखिए, लिखा है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, नहीं होती। लेकिन परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वह दोषी ठहर चुका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा दिया इस दुनिया में ताकि तुम उस पर विश्वास करो और उद्धार पाओ। यही तो लिखा है ना, उद्धार पाओ। लेकिन तुमने उद्धार नहीं पाया। तुमने कहा ये तो क्रिश्चियन का भगवान है, ये तो ईसाइयों का भगवान है, ये तो क्रूस वाला यीशु है, ये तो बाइबल वाला यीशु है, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो बुद्धिस्ट हूं, मैं तो पारसी हूं, मैं क्यों इस यीशु को मानूं? तुम ये भूल गए कि परमेश्वर ने पूरे मानव जाति से प्यार किया और मानव जाति के लिए अपना बेटा दिया ताकि उस पर दंड नहीं दे। किस पर? दुनिया पर, ताकि बेटे के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाओ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं विश्वास करेंगे। तो कहता है वह दोषी ठहर चुका। और आपको पता है दोषी ठहरने का मतलब क्या है? जब ये सृष्टि को लपेट रहा होगा ना चादर की नाई, कौन? परमेश्वर। जब इसको पूरा खत्म कर देगा ना, ये गोल सी पृथ्वी को, जिसके ऊपर तुमने अपना घर, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिया और तुमको लगता है कि मैं जिया हूं, मेरे बेटे जिएंगे, मेरे पोते परपोते, खत्म भाई, एक दिन ये दुनिया खत्म। और आप देख लीजिए, मैंने जानबूझ के रखा है, ये अभी से सुलग रही है। इसका मतलब है कि परमेश्वर एक दिन इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। आपको इस पृथ्वी पे जन्म मिला है मां के द्वारा, इस पृथ्वी पे आप इंसान बनकर पैदा हो गए। अगर उसका मकसद नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। मैं फिर कहता हूं, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। यीशु मसीह कहता है अगर मुझ पर विश्वास नहीं किया, दोषी ठहर चुका। वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, लंदन का प्रिंस हो, नेता हो, अभिनेता हो, आप जो भी हो, अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया तो दोषी ठहर चुका। तुम यहां क्या किए हो? कचरा है, कचरा। तुम यहां कितने पैसे कमाए? कचरा है, कचरा, कूड़ा जिसको कहते हैं ना, कूड़ा। आपने यहां पर क्या पदवी पाई, आपको किसने कितना अवार्ड या रिवॉर्ड दे दिया, वो सब गिनती में नहीं आएगा जब परमेश्वर तुमसे हिसाब पूछेगा। मेरे बेटे को जगत में भेजा था, मेरे बेटे को जगत में भेजा था। फिर फोटो रख दे रहा हूं, तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? इसलिए तो लिखा ना, यीशु का बलिदान और जगत का उद्धार। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहां तक जाएगी, मेरी आशा है आप लोगों से कि पहुंचाइए। जहां तक इसको एडिट करो या छोटा बनाकर भेजो, जैसे भेजो, ये मैसेज पहुंचाइए कि इस पृथ्वी का एक एक व्यक्ति, आदिवासी कहीं का भी हो, एक एक व्यक्ति को ये उद्धार पाना जरूरी है, नहीं तो वो दोषी ठहर चुका। देख लीजिए, वो दोषी ठहर चुका। मुझे नहीं पता कि यूहन्ना की किताब को 3 अध्याय को किसी पास्टर ने, किसी बाइबल टीचर ने ऐसा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, प्रीचर हूं, मैं चर्च का पास्टर हूं, यीशु मसीह का सेवक हूं, उसका राजदूत हूं, और उसके बिहाफ में क्या कहते हैं उसको, मेल मिलाप के बीच में खड़ा हूं, मेल मिलाप कराने वाला। यही तो लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 5:18 में, हम सबको उसने मेल मिलाप की सेवा दी है। मैं उस वसीले से बोल रहा हूं, अगर समझ गए तो बच गए, नहीं तो खत्म। लिखा है दोषी ठहर चुका। इसलिए क्यों दोषी ठहर चुका? इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उसने विश्वास नहीं किया। मैं फिर कहता हूं, बच जाओ, बच जाओ। अगर नया जन्म नहीं पाया है ना, बच जाओ। यीशु पर विश्वास करो। मां के पेट में जब थे तो तुमने क्या कहा था? यह दुनिया है। जब तुम यहां पहुंच गए तो क्या कह रहे हो? नहीं, अब ये दुनिया है। वैसे ही हम बता रहे हैं, इसके बाद एक और दुनिया, मैं रखूंगा फोटो, इसके बाद एक और दुनिया है, वहां की बात कर रहा हूं। अगर मां का पेट 9 महीना सच था, यहां का 100 साल की दुनिया ये सच है, तो अनंत काल की दुनिया भी सच है, उसकी बात कर रहा हूं।
ना इसको देखिए 3:19 क्या कहते हैं, देखिए दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे, और जिसके चलते उन्होंने जगत की ज्योति को नहीं पहचाना। अगर अंधकार में, इसलिए लिखा ना, ये देखिए ब्लैक स्पॉट किया, अंधकार में क्यों? क्योंकि यहाँ के काम ऐसे हैं बहुत सारी, मैं इसके ऊपर घुसूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि जगत के लोगों को अंधकार ज्यादा पसंद आया, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4:4 बता चुका हूं, शैतान नहीं चाहता कि यीशु की रोशनी उन पर पहुंचे, वो नहीं चाहता, इसलिए उसने क्या किया, उनको अंधकार के कामों में डाल दिया। अगर आप अंधकार के कामों में हो, नशे में हो, पाप में हो, मूर्ति पूजा में हो, आपके ऊपर ये ज्योति नहीं चमकेगी। नहीं समझोगे ना तुम, नहीं चमकेगी मतलब नहीं समझोगे। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो अपनी रोशनी तुम पर चमका रहा है, इसलिए फायदा उठा लो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। उसका 1:9 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, सच्ची ज्योति, इसी किताब की 1:9 आ गए, चैप्टर 1:9, अभी 3 नहीं 1 आ गया, ठीक है ना। सच्ची ज्योति, ये जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है, लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, और मैंने लिखा है यीशु आने वाला था, क्योंकि ज्योति कोई और नहीं है, सच्ची ज्योति यीशु की बात हो रही है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, या तो यूहन्ना कहता है, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि यीशु जो प्रकाश है, ज्योति है, वो जगत में आने वाली थी। वचन 10:9 के बाद 10, वह जगत में था, यानी यीशु था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या बात है, यीशु ने सब कुछ बनाया। जो सूरज की तुम पूजा करते हो ना सुबह सुबह, उसको यीशु ने बनाया। तो जिसको बनाया है उसकी पूजा करोगे, या जिस नहीं बनाया है उसकी पूजा करोगे? क्रिएशन की क्यों कर रहे हो, क्रिएटर की करो, यही तो समझा रहा हूं। लिखा है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, यीशु को नहीं पहचाना। क्या दुख की बात है, क्या दुख की बात है, और कितनी ही बड़ी विडंबना है, और कितना बड़ा लॉस है कि सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ को बनाया आपके घर पहुंच रहा है इस वीडियो के माध्यम से। ये मैसेज मेरे द्वारा वो आप तक पहुंचा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो इस यीशु को। देखिए दोषी ठहर चुके। वचन 12, परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके? यीशु के ऊपर। ना ये सब क्यों समझा रहा है, इन सब का कनेक्शन बॉर्न अगेन से क्यों? और ऐसा ही प्रचार होना चाहिए। जितने प्रचारक है ना, सुन लीजिए, ऐसा प्रचार करो। कनेक्शन ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है। आप कहते हो नया जन्म पाओ, क्यों? आपको राशन मिलेगा। आप नया जन्म पाओ, क्यों? आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। गलत है ये गलत है। इस पृथ्वी पे हम कैसे जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर बन के जी रहे हैं, प्रेज गॉड, गरीब बन के जी रहे हैं, प्रेज गॉड, आपके पास में बंगला है, प्रेज गॉड, झोपड़ा है, प्रेज गॉड, उससे आपको कोई प्रचार नहीं करना है कि साइकिल से मोटरसाइकिल, झोपड़े से बंगला, ना, गलत है। आपको यह प्रचार करना है, आपको यह प्रचार करना है ना। क्यों? अब रखने जा रहा हूं, यह चित्र देख लीजिए जी, कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिए जी। जितने YouTube पे देख रहे हैं बहुत शेयर करिए, खूब शेयर करिए, और दूसरों को, मेरे चैनल को रिकमेंड करिए कि सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाओ। क्यों? क्योंकि डैनियल राज ये सारे वीडियो बनाने के पैसे नहीं लेता, किसी प्रकार के पैसे नहीं लेते हम, ये मुफ्त में है आप लोगों के लिए। ये चित्र देख लीजिए दोस्तों। तो लिखा है इस जगत से उस जगत का अधिकारी बनने का एकमात्र रास्ता नया जन्म पाना। दैट्स इट। वापस रख देता हूं। इस जगत से, इस जगत, ये कौन सी दुनिया है जिसको कहते हैं नया यरूशलेम? ये कौन सी दुनिया है जिसको कहते हैं स्वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेवन? इस पृथ्वी से जो श्रापित है, इस पृथ्वी पर जो आशीषित है, इस पृथ्वी पे जो खत्म हो जाएगी, इस पृथ्वी तक जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसको यीशु ने कहा अनंत काल मेरे साथ तुम रहोगे। बहुत कुछ बता सकता हूं इसके बारे में, टाइम नहीं है, क्योंकि कनेक्शन आज दूसरा है ना, नया जन्म का कनेक्शन है। तो लिखा है इस जगत से उस जगत का अधिकारी बनने का एकमात्र रास्ता वह है नया जन्म पाना। अभी सुनते सुनते
किसी ने अभी शायद यूट्यूब ओपन कर लिया होगा। तो सुनते सुनते मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या तुम इस नाश होने वाली पृथ्वी से आशीषित होने वाली पृथ्वी पे जाना चाहते हो या उस दुनिया में जाना चाहते हो? रास्ता एकमात्र है, वो है नया जन्म। नया जन्म का मतलब तुम मां के पेट से पैदा हो गए ना, वहां से निकले इस दुनिया में। वहां अंधेरा पानी था, यहां हवा पानी है, और जो यीशु जन्म दे रहा है उसकी बात कर रहा है आत्मा और पानी, या आत्मा और पानी ना। जैसे ही निकोदेमुस ने इस तरीके से मैसेज को सुना, उसके मन में एक प्रश्न आया। यूहन्ना 3:9, वापस आ जाइए अपने चैप्टर पे। तो निकोदेमुस पूछता है ये बातें कैसे हो सकती है? ये देख लीजिए, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है कि कैसे कोई व्यक्ति, माफ करें, कैसे कोई व्यक्ति यहां से वहां पहुंच जाएगा, जबकि यहां पे पाप हुआ है, यहां पे आदम फंसा है, यहां पे लोग प्रभु को छोड़ दिए, यहां पे मूर्ति पूजक बन गए, यहां श्रापित बन गए, यहां शैतान है, यहां पे पाप है, यहां नशा है, नक्सलाइट है, आतंकवादी है, यहां पे क्या क्या नहीं है, फिर ऐसे इंसान यहां कैसे पहुंच सकता है? इसने पूछा ये कैसे हो सकता है, ये बातें कैसे हो सकती हैं, मैं नया जन्म कैसे पा सकता हूं? सबसे पहली बात तो इसका माथा खराब हो गया, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि इसने अभी तक जो पढ़ाया था ना, कुछ भी काम का नहीं था। अब ये ऐसा सुन रहा है जो बहुतों के काम आएगा और इसके भी काम आएगा। और इसको पता चल गया ये टीचर अलग है, कौन? यीशु। ये शिक्षा अलग है, कौन? यीशु वाली। और वही डैनियल राज दे रहा है, यीशु की शिक्षा आपको दे रहा हूं, मेरी या संस्था की नहीं। वाह, ये पूछ रहा है कैसे हो सकता है? तो यीशु का जवाब देखना चाहोगे? दे रहा हूं। लिखा है फ्रॉम दिस प्लैनेट टू दिस प्लैनेट, इस ग्रह से उस ग्रह तक यीशु ने क्या कहा, देखे जिस रीति से 3:14 पढ़वा रहा हूं। यीशु यहां बात कर रहा है जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसका मतलब है जब यीशु यहां बात कर रहा है, इसको एहसास तक नहीं है कि ये जो सामने बैठा है ये वही है जो पीतल के सांप की तरह एक दिन ऐसे क्रूस पे चढ़ेगा, पीतल के सांप की तरह। जैसे इसको ऊंचे पे चढ़ाया, वैसे ही यीशु ने कहा मुझे भी ऊंचे पे चढ़ाएंगे। जैसे इसको देखकर बच गए, इस पर, इसको देखकर यानी कि इसको देखा बच गए, इस पर विश्वास करेंगे और बच जाएंगे। क्या मैसेज है दोस्तों? क्या सटीक प्रचार है दोस्तों? क्या सही और सीधा संदेश है? यहां किसी प्रकार का डुबकी नहीं लगाना है, किसी प्रकार का तपस्या, किसी प्रकार का शरीर को काटना कूटना या आग पे चलना, कांच पे चलना बिल्कुल नहीं है। यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करो, खत्म, तुम्हारे पाप माफ हो गए। यही तो पूछा था ना इसने, किसने? निकोदेमुस ने। ये कैसे होगा? मतलब इस दुनिया में नया जन्म पाना तो ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? तब यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे तूने पीतल का सांप देखा था ना, मूसा ने ऊंचे पे चढ़ाया। बोला यस, मुझे याद है क्योंकि मैं तो टीचिंग दे चुका हूं। निकोदेमुस तो टीचर था ना, उसने कहा मैं तो सिखाता हूं, पिछले हफ्ते ही सिखाया था। तो यीशु कहता है कि जैसे तूने उसको ऊंचे पर देखा, वैसे मुझे, मनुष्य के पुत्र को, यीशु को ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। कनेक्शन देखिए। और ये मुस्लिम्स क्या कहते हैं, जाकिर नाइक क्या कहता है कि यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ ही नहीं, परमेश्वर का बेटा क्रूस पे कैसे मर सकता है? मूर्खों की संख्या है इनकी, मूर्खों की गिनती में आते हैं ये लोग। या तो पढ़ाई ज्यादा हो गई है या तो माथा खराब हो गया है। ऐसी बातों को अगर नहीं समझ रहे, अगर निकोदेमुस उसकी जगह पर आ जाए और इसको पूछ बैठे ना जाकिर नाइक क्या उसके चेले चपाटे, तो ये तो उनको सट्ट करके दे देगा। बोला अक्ल नहीं है, क्या बात कर लेते हो तुम लोग, कैसे सिखा लेते हो तुम लोग? मैं जिससे बात कर रहा हूं उसने मुझे अच्छे से बताया कि जिस मूसा को पीतल के सांप को मूसा ने ऊपर चढ़ाया, वैसे ही ये ऊंचा पे चढ़ा। मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप पौलुस को तो जानते होंगे, उसका स्टेटमेंट देखिए, ये बात सच और लिखा है हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु, क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। कौन से जगत में? कौन से जगत में? इस जगत में, इस जगत में। यह सच हर प्रकार से मानने के योग्य है। पौलुस कहता है हर तरीके से मानने के योग्य कि यीशु मसीह यीशु, क्रिस्त यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। जी अब बताइए, चर्च में नहीं आया,
किसी छोटे से गिरजाघर में नहीं आया, किसी छोटे से गांव में नहीं आया, सिर्फ यरूशलेम और इजरायलियों के लिए नहीं आया, ऐसा लिखा है पूरे जगत के लिए। महाराष्ट्रियंस तुम्हारे लिए, गुजरातियों तुम्हारे लिए, साउथ तुम्हारे लिए, नॉर्थ तुम्हारे लिए, अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज कंट्री तुम्हारे लिए। और यीशु के बारे में पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के लिए। क्यों इतना पुख्ता क्यों कह रहा है, इतने कॉन्फिडेंट के साथ में क्यों कह रहा है? दोस्तों, आप ये 3 ज्योतिषों को पूछिए, ये बताएंगे कि जिस तारे को हमने देखा था टिमटिमाते, उसने ये पैगाम दिया है कि यहूदा के देश में यहूदियों के लिए यहूदा बोलकर एक राजा पैदा होगा। जाकर पता लगा और निशानी है कि चरनी में एक बालक पैदा होगा। कौन सा बालक? मनुष्य की मर्जी से नहीं परंतु परमेश्वर की मर्जी से पैदा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए थे ना यहूदा इस्करियोत, तो वहां पर एक घटना घटी थी। यीशु ने सिर्फ इतना पूछा, ये चित्र देख लीजिए जो गतसमनी बाग का जिक्र है, ये है यहूदा इस्करियोत। ये पूरी की पूरी सिपाही, शास्त्री, फरीसी की, और यहां पे यीशु के 3 चेले जो सो रहे हैं। यीशु ने कहा जागो, प्रार्थना करो क्योंकि मुसीबत की घड़ी आ रही है और क्रिस्त बलिदान होगा। ये सब घटना के बीच में उनके लोगों ने जैसे ही पूछा, यूहन्ना की किताब उसका 8:6, उसके ये कहते ही, क्योंकि उन्होंने पूछा मसीह कौन है, वो कौन है क्रिस्त जो मरेगा क्रूस के ऊपर, जिसको पौलुस ने कहा यह पक्की बात है, उसने कहा मैं हूं। तो जैसे ही यीशु ने कहा मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। आप देख लीजिए चित्र। वो नीचे क्यों गिर पड़े? क्योंकि ये मसीहा था जिसने ये दुनिया बनाई है। वो बात को नहीं समझे तो इनको पूछो, ये बताएंगे कि वो मसीहा था। इस लड़की को पूछो या इस औरत को पूछो जिसका नाम है पिलातुस की पत्नी मिसेस पायलट, ये औरत बताएगी इस व्यक्ति को कि जिसको तुम पकड़ कर लेकर आए हो वो यीशु मसीह, जिसके कारण रात में मैंने दुख उठाया। मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय वचन 18 और 19 में ये कहती है कि इसको दुख मत दो, ये मसीहा है। और ये वही पिलातुस है जिसने कहा ये देखो पुरुष। यूहन्ना की किताब उसका 19 का 5 में देखो पुरुष। क्यों? क्योंकि इतना मार खाकर, घोड़े की मार खाकर अगर ये स्टेबल खड़ा है, ये फिर भी खड़ा है, तो ये वही पुरुष है जो सारे मानव जाति को उद्धार दिलाएगा। इनसे पूछो, ये बताएंगे कि यीशु की बात सच्ची है कि नहीं। इस सेंचुरियन से पूछो, इस सूबेदार से पूछो जिसने हजारों क्रूस पर मरते हुए लोगों को एक झटके में मरते देखा है। लेकिन जब इसने यीशु को देखा तो जानना चाहोगे क्या क्या हुआ है? यहां पे देखिए मत्ती का 27 का 50 में, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्योंकि जो क्रूस पे मरा होता है ना, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यीशु ने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। इसको पता चल गया कि यह साधारण आदमी नहीं था। लिखा है उसने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मत्ती 27 का 51 कहता है देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती ढोल गई, चट्टानें तड़क गई। मंदिर का पर्दा क्यों फटा? किसी इंसान के मरने से मंदिर का पर्दा कभी फटा है? नहीं फटा। क्या चट्टानें तड़क गई? कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी धरती डोल गई? कभी ऐसा हुआ है? क्यों यीशु के टाइम पे ही हो रहा है? यह सच्ची और पक्की बात है कि यीशु जगत का उद्धार करता है। यही तो पौलुस बता रहा है। फिर वचन 52 क्या कहता है? कब्रें खुल गई, सोई हुई पवित्र लोगों की लाशें यानी कि लौथे जी उठी। और लिखा है वचन 53 में उसके जी उठने के बाद, किसके? पवित्र लोगों के जी उठने के बाद, यीशु जैसे हमारा पवित्र लोग जी उठे, उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगरों में गई और बहुतों को दिखाई दी। अब ये पवित्र कौन है मैं नहीं जानता। अब्राहम हो सकता है, इसहाक हो सकता है, याकूब हो सकता है, जोसेफ हो सकता है, सैमसन हो सकता है, आपका न जाने कितने पवित्र लोग हैं जो मरे थे, उसमें से नबी लोग हो सकते हैं। ऐसा लिखा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मरा है। यीशु मसीह उस पृथ्वी पर अपना लहू बहाया। ये सारे सिम्टम्स हैं। फिर 54 कहता है तब सूबेदार और जो उसके साथ थे यीशु का पहरा दे रहे थे, भूढोल हुआ और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, क्या कहा? लिखा है सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। ऐसा शब्द इसके मुंह से क्यों निकला? जबकि कई लोगों को ये मार चुके थे, कई डाकुओं को ये मार चुके थे, लेकिन उन सब में से एक ऐसी सलीब, एक ऐसी मौत, जब ये मर रहा था ना, तो इनके मुंह से निकल गया सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है। इनको पूछो, ये बताएंगे कि यीशु कितना सच्चा है। अब इनको पूछो, ये बताएंगे कि यीशु को मैंने साक्षात देखा है अपनी आंखों से। ये कौन है? ये वो मैरी मैगदलीन है। जब यीशु क्रूस में से जी उठे ना, तो इसने इसका दर्शन पाया और यीशु ने कहा मुझे मत छू। यूहन्ना की किताब उसका 20 का 16, यीशु ने कहा मुझे मत छू, मैं अभी तक ऊपर नहीं गया।
इसको पूछो ये बताएगी, ये दो लड़कों को पूछो ये बताएंगे। इमाउस के रास्ते में जब मैं यीशु से बातें कर रहा था, ये दोनों कह रहे हमने उसको पहचाना, उसने रोटी तोड़ी हमने पहचाना, हाथ में नील उसका निशानी थी खीलों की, हमने पहचाना। और दौड़ते दौड़ते पतरस के पास जाकर कहा कि तुम्हारा मसीहा जी उठा है, इनको पूछो ये बताएंगे। और जब यीशु जी उठा तो पौलुस क्या कहता है इसी पहला कुरिन्थियों 15:1 में, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिस पर तुम स्थिर भी हो। क्या लिखता है देखो वचन 2 में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। वचन 3 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। फिर कहता है वचन 4, और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। फिर कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, कैफा मतलब पतरस को, फिर 12 को दिखाई दिया। वचन 6 कहता है, फिर 500 से भी अधिक लोगों को, भाइयों को दिखाई दिया। कई तो जिंदा हैं और कई तो मर गए। 500 से भी अधिक। ये 500 लोग पागल थे, जाकिर नायक। ये 500 लोग पागल थे, राहुल आर्या। ये 500 लोग पागल थे जो तुम लोग कहते हो यीशु क्रूस पे नहीं मरा। इन सबको पूछिए, ये बताएंगे कि मसीहा कितना था। अब ये चित्र देखे बड़ी शान से, यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए। अगर सच नहीं होता तो क्या ये पागल है? ये था मसीहा जिसका मैं पैगाम सुना रहा हूं, जिसके लिए ये सब इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका नया जन्म हो और आप उद्धार पा सकें। यीशु को देखा गया यहां पर, ये शद्रक मेशक अबेदनगो, यीशु को देखा गया आग के अंदर। जो नबूकदनेस्सर राजा वहां पे देख रहा है कि परमेश्वर के पुत्र सरी का, यह दानियल था जिसने यीशु को देखा। ये ओल्ड टेस्टमेंट में कितना सच है। नबूकदनेस्सर के टाइम पर जो 4 मेटल्स हैं, जिसको किंग्स एंड स्टेट्स एंड राष्ट्रों को बताता है, आपका जो क्या कहते हैं उसको, रोम की जो सरकार है, यूरोपियन कंट्री है, ये पत्थर, ये चट्टान जो निकला है, ये यीशु को दर्शाता है। दर्शन किसका देख रहा था? यीशु का देख रहा था। और ऐसे ही एक दिन यीशु बादलों के साथ आएगा, घोड़ों के साथ आएगा। और फिर लिखा है ये वाला, अब मैं समाप्त कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन की भीड़ ऐसे सामने खड़ी होगी और यीशु मसीह एक ही चीज पूछेगा। वचन देख लीजिए, 1 यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं। यही तो समझाया था यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे लिखा है तो वह मानव जाति, ब्रैकेट में वह मानव जाति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको अगर प्रवेश करना है ना दोस्तों, आपके पास में नया जन्म होना जरूरी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न अगेन। कैसे पा सकते बॉर्न अगेन? कैसे पा सकते नया जन्म? एक एक चीज बारीकी से समझा दिया हूं। अब मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, नहीं कर सकते अगर नया जन्म नहीं लिया। अगर लिया है तो प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको नया जन्म पाना है, एक ही रास्ता है, जानते हो क्या? अभी बता देता हूं आपको। अभी जहां है ना, आपका अगर उद्धार नहीं हुआ, आपका अगर सैल्वेशन नहीं हुआ, आपने नया जन्म नहीं पाया, आप जहां हैं, घर पे बैठे, बेड पे, सोफा पे, आपके गाड़ी के चेयर पे, गाड़ी के फ्रंट सीट पे, बैक सीट पे, आप कहीं गार्डन पे, कहीं पे भी, जंगल में, घर में, वहीं पे आंख बंद करके सिर्फ इतना बोलिए, यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप सच्चा हैं, मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, क्रूस पर मारे गए, मेरे पापों के चलते आप दुनिया में आए। ये इतनी सी बात अगर कह दोगे ना, आपका उद्धार हो जाएगा। इसको कहते हैं आपका नेचुरल जो जगह है ना, आत्मिक जगह पे आप आ जाओगे। नेचुरल से सुपर नेचुरल आ जाओगे, स्वाभाविक से अलौकिक में आ जाओगे, भौतिक से आत्मिकता में आ जाओगे। ये चुटकी में हो जाता है। जैसे बच्चा मां के पेट में, डॉक्टर कहता है गुड न्यूज, अच्छी खबर है। बोला कैसे? आपके पेट में बच्चा आ गया। कब आया? नहीं पता चला, मां को भी नहीं, बाप को भी नहीं, किसी को नहीं पता चला, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं आपके पेट में बच्चा आ गया। वैसे ही तुम जैसे यहां पैदा हो जाते हो आत्मा में और जल में, वैसे ही तुम्हारा जन्म आत्मा में हो जाता है। और ये गुड न्यूज है, इसलिए तो लिखा ना कि गुड न्यूज। जीसस का प्रचार क्या है? गुड न्यूज। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? दूसरों को शेयर करें, दूसरों को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं।
आप चाहें तो घर पर इकट्ठा करके ये वीडियो प्ले कर सकते हैं। कुछ मुझे लगता है कि 1.25 घंटे का वीडियो है, आप दोस्तों को बता सकते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।